जरूर। यहाँ भाग 1 लगभग 1000 प्लस शब्द दिया जा रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कलयुग के बारे में क्या बताया? भाग 1। एयूएम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर एक दिन अत्यंत शांत वातावरण था। बर्फ से ढके शिखरों के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के पास आईं। उनके मन में एक गहरा प्रश्न था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की अनेक कथाएं सुनाई हैं, लेकिन कलयुग कैसा होगा? उस समय मनुष्य कैसे रहेंगे? क्या धर्म पृथ्वी पर बना रहेगा? भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि आने वाले युगों के करोड़ों लोगों का प्रश्न है। कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा उसके अपने मन की होगी। इतना कहकर भगवान शिव ने कलयुग के रहस्यों का वर्णन करना शुरू किया। पहला रहस्य, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। भगवान शिव बोले, देवी, कलयुग में मनुष्य बाहर के शत्रुओं से कम और अपने भीतर के शत्रुओं से अधिक परेशान रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके मन पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या कोई इन दोषों से बच सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करेगा, सत्य का पालन करेगा और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, वही इन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकेगा। दूसरा रहस्य, धन का प्रभाव। भगवान शिव ने कहा, कलयुग में धन आवश्यक होगा, लेकिन अनेक लोग धन को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेंगे। वे यह भूल जाएंगे कि धन केवल जीवन चलाने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति धन के साथ धर्म भी कमाएगा, वही वास्तव में सुखी रहेगा। तीसरा रहस्य, रिश्तों की परीक्षा। भगवान शिव बोले, कलयुग में परिवार साथ रहेंगे, लेकिन उनके मन दूर होते जाएंगे। लोग एक दूसरे के लिए समय कम निकालेंगे। माता पिता का सम्मान घटेगा और गुरु की शिक्षा को भी कई लोग महत्व नहीं देंगे। माता पार्वती यह सुनकर चिंतित हो गईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या ऐसे समय में भी कोई परिवार सुखी रह सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जहाँ प्रेम, सम्मान और विश्वास रहेगा, वहाँ कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चौथा रहस्य, धर्म समाप्त नहीं होगा। भगवान शिव बोले, कई लोग सोचेंगे कि कलयुग में धर्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब भी अधर्म बढ़ेगा, उसी समय कुछ ऐसे लोग भी जन्म लेंगे जो सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। उन्हीं के कारण संसार में संतुलन बना रहेगा। पांचवां रहस्य, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कलयुग इतना कठिन होगा, तो साधारण मनुष्य भगवान तक कैसे पहुंचेगा? भगवान शिव बोले, देवी, यही तो कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में सच्चे मन से भगवान का नाम लेना, भक्ति करना और अच्छे कर्म करना भी महान फल देने वाला माना गया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करेगा और दूसरों की सहायता करेगा, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। छठा रहस्य, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव ने कहा, देवी, मनुष्य चाहे अकेला हो या भीड़ में, उसके प्रत्येक कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। यदि वह दूसरों का भला करेगा, तो किसी न किसी रूप में उसका भला भी होगा। यदि वह छल करेगा, तो उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ेगा। माता पार्वती ने पूछा, क्या कोई अपने बुरे कर्मों का प्रभाव कम कर सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ, सच्चे पश्चाताप, अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। भाग 1 समाप्त। अगले भाग 2 में भगवान शिव कलयुग के और भी गहरे रहस्य बताते हैं, जिनमें भविष्य के संकेत, मनुष्य का स्वभाव और धर्म की रक्षा का मार्ग शामिल है। भाग 2,
धार्मिक कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं से प्रेरित रचनात्मक प्रस्तुति। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती कुछ देर मौन रहीं। फिर उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि कलयुग में मनुष्य इतना भ्रमित हो जाएगा, तो क्या उसे सही और गलत का ज्ञान भी नहीं रहेगा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, ज्ञान रहेगा, लेकिन बहुत से लोग अपने स्वार्थ के कारण उसे अनदेखा करेंगे। यही कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 7वां रहस्य, समय का मूल्य लोग भूल जाएंगे। भगवान शिव बोले, कलयुग में मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन होंगे, लेकिन उसके पास समय नहीं होगा। वह दिन रात धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा, पर अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा के लिए समय निकालना कठिन समझेगा। माता पार्वती ने पूछा, क्या ऐसा मनुष्य कभी सुखी रह पाएगा? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन मन की शांति न हो, वह वास्तव में धनी नहीं है। 8वां रहस्य, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। भगवान शिव ने कहा, कलयुग में छोटी छोटी बातों पर लोग क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध उनके विवेक को ढक देगा और वे ऐसे निर्णय करेंगे जिनका उन्हें बाद में पछतावा होगा। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी धैर्य रखेगा, वही सच्चा विजेता कहलाएगा। 9वां रहस्य, सच्चे मित्र कब मिलेंगे? भगवान शिव बोले, इस युग में मित्र तो बहुत होंगे, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम मिलेंगे। बहुत से लोग केवल अपने लाभ तक साथ देंगे। माता पार्वती ने पूछा, तो सच्चे मित्र की पहचान कैसे होगी? भगवान शिव मुस्कुराए, जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे, तुम्हें सत्य कहे और तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, वही सच्चा मित्र है। 10वां रहस्य, प्रकृति का अनादर। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य प्रकृति से बहुत कुछ लेगा, लेकिन उसका सम्मान करना भूल जाएगा। जंगल कटेंगे, नदियां प्रदूषित होंगी और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगेगा। उन्होंने समझाया, प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि ईश्वर की रचना है। उसका संरक्षण भी धर्म का एक रूप है। 11वां रहस्य, नाम स्मरण की शक्ति। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बड़े यज्ञ या तपस्या न कर सके तो क्या वह ईश्वर की कृपा पा सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, कलयुग में सच्चे मन से भगवान का नाम लेना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, भक्ति और सत्कर्म के लिए निकालता है, उसका मन धीरे धीरे निर्मल होता जाता है। 12वां रहस्य, आशा कभी मत छोड़ना। भगवान शिव बोले, कलयुग कठिन अवश्य होगा, लेकिन निराशा का युग नहीं होगा। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और भक्ति को नहीं छोड़ता, उसके लिए ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने मन के भीतर होगी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, यही सत्य है देवी, जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कलयुग के बारे में क्या बताया? भाग 3, धार्मिक परंपराओं से प्रेरित रचनात्मक कथा। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने फिर एक प्रश्न किया, प्रभु, यदि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, तो क्या अच्छे लोगों को भी कष्ट सहने पड़ेंगे? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, संसार में हर युग में अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन कलयुग में उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका धैर्य और विश्वास होगा। 13वां रहस्य, अच्छे लोगों की परीक्षा। भगवान शिव बोले, कलयुग में कई बार ऐसा लगेगा कि बुरे लोग अधिक सफल हैं और अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं। इससे बहुत से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि न्याय समाप्त हो जाएगा? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, कर्म का नियम कभी समाप्त नहीं होता, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। 14वां रहस्य, दिखावा बढ़ेगा। भगवान शिव ने कहा, कलयुग में कुछ लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। बाहर से वे धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन उनके कर्म वैसे नहीं होंगे।
उन्होंने आगे कहा, ईश्वर मनुष्य के वस्त्र, धन या प्रसिद्धि नहीं देखते, बल्कि उसका सच्चा मन देखते हैं। 15वां रहस्य, लोभ का जाल। भगवान शिव बोले, लोभ ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जितना मिलता है वह उससे अधिक चाहता है। माता पार्वती ने पूछा, तो संतोष कैसे प्राप्त हो? भगवान शिव बोले, जो अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ रहता है और परिश्रम से आगे बढ़ता है, वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। 16वां रहस्य, सेवा सबसे बड़ा धर्म। भगवान शिव ने कहा, कलयुग में मंदिर जाना पुण्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सहारा देना और असहाय की सहायता करना। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, उसकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। 17वां रहस्य, भगवान दूर नहीं है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में भगवान लोगों से दूर हो जाएंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, भगवान कभी दूर नहीं होते। मनुष्य अपने कर्मों और अहंकार के कारण उनसे दूर महसूस करता है। जो सच्चे मन से पुकारता है, ईश्वर उसके हृदय में ही मिलते हैं। 18वां रहस्य, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति। भगवान शिव बोले, याद रखो देवी, कलयुग में एक विशेष वरदान भी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके सच्चे मन से बदलने का प्रयास करे, तो उसके जीवन में नया प्रकाश आ सकता है। भक्ति, सत्य, दया और क्षमा, यही 4 दीपक हैं जो कलयुग के अंधकार को दूर कर सकते हैं। समापन, माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि कलयुग केवल कठिनाइयों का युग नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा की परीक्षा का युग भी है। जो सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, वही इस परीक्षा में सफल होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगेगा। हर हर महादेव। नोट, यह कथा हिंदू धार्मिक परंपराओं और उनसे प्रेरित रचनात्मक प्रस्तुति है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में वर्णन भिन्न हो सकते हैं,